सुबह थे, उनको पता है टॉपिक आज क्या क्या था। यस। तो मैं जस्ट आपको टॉपिक शेयर करता हूँ कि हमारा टॉपिक आज क्या क्या है। उसको आप जस्ट समझ सकते हैं। हमारा बोलते हैं ना हम लोग, लिव योर लाइफ बेस्ट, है ना। उसका मतलब क्या है, आपकी जो लाइफ है ना, उसको बेस्ट तरीके से जीना है ना। सबको दिखाइए, लिव योर बेस्ट लाइफ। और उसके लिए क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट मीन्स क्या करना है, आपको कुछ चीजें खर्च करना। खर्च क्या करना, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। खर्च क्या करना है आपको, आपका टाइम, है ना। जो भगवान ने हमको टाइम दिया उसको खर्च करना है। कहाँ कहाँ, हिना खान मैम, आपके अपने हेल्थ में। पहला मीन्स क्या है, हमारे स्वास्थ्य में, है ना। भले इंग्लिश नहीं आती, आप समझिएगा। दूसरा मीन्स क्या है, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में, हमारा जो भी काम हो उसमें। तीसरा हमारा, हमारे लर्निंग में, हम जो सीखते हैं ना, या अपने आप को एक वर्जन बढ़ा कर अच्छा करने में। आपके रिलेशन में, आपका समाज के साथ जो रहते हैं उनको कुछ देने का ट्राई करिए। फिर स्पिरिचुअल बनिए। आप किसी भी धर्म को मानते हैं ना, उसके साथ हमेशा कनेक्ट रहिए। रियल में बहुत पावर मिलता है। उसके बाद आपका टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना, आपके फाइनेंस में, आपका यानी कि जो इनकम है उसको कैसे बढ़ाना है। और लास्ट में है आपका ट्रेवल एंड एडवेंचर। यस। लास्ट में क्या है, ट्रेवल एंड एडवेंचर। इसका मीनिंग क्या है ना। इसका मीनिंग जस्ट ये समझेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग पूछेंगे ना, हम लोग बार बार बात करते हैं कि हम लोग क्या है। सबसे पहले सब लोग इन्वेस्टर हैं, ऐसा मानते हैं आप लोग, इन्वेस्टर है सब लोग। इन्वेस्टर मीन्स क्या होता है कि आप कुछ पैसा लगाइए, यशवी मैम। कुछ पैसा हम लोग लगाते हैं, उससे हम लोग उम्मीद क्या करते हैं कि हमें कुछ उससे फायदा होना चाहिए, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर, है ना। सपोज अगर आपने कहीं जमीन खरीद लिया, या बैंक में पैसा डाल दिया, हम लोग ना एफडी करवाते हैं, एनएससी ले, बहुत सारी चीजें होती हैं, एलआईसी ले लिया। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमें कुछ फायदा होना चाहिए। होता है सबका ना फायदा, जयदीप सर। उसको बोलते हैं इन्वेस्टर, है ना। यहाँ पे सब लोग इन्वेस्टर हैं, ऐसे आप हैंड रेज करिए अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं तो। यस, परफेक्ट। यानी हम लोग कहीं ना कहीं पैसा खर्च करते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं कुछ बढ़ने के लिए। बट अभी मैं यहाँ पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कैसे इन्वेस्ट करना है। आप सिर्फ ऐसा सोचिए, सबको भगवान ने जमीन पे भेजा है ना, धरती पे, एक टाइम के साथ भेजा है। सबको एक समय दे दिया है कि आपके पास इतना टाइम फिक्स है। सबके पास एक टाइम फिक्स कर दिया, अभी आपको अपनी लाइफ जीनी है। जमीन पे आ गए हम लोग, है ना, यानी पैदा हो चुके हैं। अभी हमारा जीवन शुरू हुआ, अभी आपको अपनी लाइफ जीनी है। और कैसे जीनी है, सिर्फ जीने के लिए नहीं जीना, बहुत अच्छे तरीके से जीना है। अब आपको सोचना है कि हम कैसे जी सकते हैं। यस। तो आपको वो लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आपको सिर्फ सोचना है कि हमारा जो टाइम है ना, कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। यस। तो मैं जस्ट ये, है ना, आप ये देखेंगे आपको दिखेगा। हम लोग क्या है, इन्वेस्टर, और भगवान ने हमको क्या किया, टाइम दे दिया है। मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले ना इंदौर में गया था, जू में गया था। तो जू के अंदर एक बहुत अच्छा मुझे स्पेसिफिक लगा, बहुत ही अच्छा चीज लगा। वो लोग क्या किए थे, शॉप थी, मतलब बहुत सारी वहां पे सब कुछ था, चाय कॉफी पोहा, और जितनी भी मिठाइयाँ थी सब अलग अलग ऐसे स्टॉल लगे हुए थे, है ना, यानी कि छोटे छोटे दुकान लगे हुई थी। ठीक। और अगर आपको कोई भी चीज लेना है तो वो लोग क्या है, 500 रुपए दो, आपको प्लास्टिक का टोकन दे देते थे। उस पर कुछ लिखा, 10 20 50 से लिखा रहता था। और जो टोकन आपने लिया है, समझ 500 रुपये दिया, आपको जो चीज चाहिए ना, उसका वो टोकन देते थे। उसके बाद आप घूम घूम के जो भी चीज आपको खाना हो आप खाते रहो। क्या करना है, जो भी चीज आपको खाना है आप खाते रहो। फिर बाद में उसको पूरा खत्म तो जरूर से करना है आपको। रख नहीं सकते, वापस नहीं मिलेगा, यानी कि रिटर्न नहीं कर सकते आप। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि भगवान ने ना सबको एक टाइम फिक्स करके दे दिया है कि आपके पास कुछ साल हैं, है ना। मैं अगर बोलूं भारत की बात करूं, तो भारत में ना सबके पास एक टाइम फिक्स है सबका। कितना टाइम है, अगर एवरेज एज देखें ना हम लोग सबकी, सरोज में, हर आदमी 60 से 70 साल ही जिंदा रहता है, या 70 साल, किसी का 90 साल। अगर औसत निकालेंगे तो 70 साल के आसपास ही आएगा। कोई 60 साल तक जिंदा रहता है, कोई 80 साल। औसत जो होती है, बोलते हैं 70 ईयर्स सबकी एज होती है। अब भगवान ने हमको 70 साल तो उम्र दे दिया। और अभी हम लोग जितने भी एज है, किसी की एज भी ना, हमें लगता है 30 से या 40 नीचे से कम नहीं होगी, है ना। अभी इस उम्र को क्या करना है, आपको हफ्ते में बांटना है। यानी कि एक हफ्ते में हमारे दिन कौन से होते हैं, मंडे टू संडे, है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना। हर एक दिन को आपको कम से कम 10 साल जोड़ना है। यानी मंडे मीन्स 10 साल, ट्यूसडे मीन्स 10 साल, यस, बुधवार मीन्स 30 साल, बृहस्पतिवार मीन्स 40 साल।
ऐसा सोचना है 7 दिन में आपका 70 साल हुआ। तो सब आप लोग अपना सिर्फ रियलाइज करिएगा आपकी एज, सब लोग अभी हम लोग कहाँ पे होंगे, अगर मंडे से हमारा स्टार्ट हुआ लाइव, तो सबका सब लोग कोई बुधवार को होगा या कोई बृहस्पतिवार तक पहुंच चुका होगा। और सबको जिंदा कहाँ तक रहना है, सिर्फ संडे तक, है ना, सिर्फ संडे तक रहना है। अभी आप दूसरे तरीके से सोचिए, तो सबकी लाइफ लगभग हम लोगों ने आधा उम्र तो हम लोगों ने पार कर लिया है ना, सब मानते हैं ना हिना खान मैम। अभी हमारे पास जो भी लाइफ बची है ना रियल में, आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ सोचने में मजबूर होइए, सोचिएगा सबकी एज कितनी बची है, 20 से 25 साल या 30 साल, गारंटी बता रहा हूँ, इससे ज्यादा किसी का नहीं। औसत सबकी 30 साल के आसपास बची है ना। और जैसा साइंस बोलते हैं, हमको सबको पता है 30 साल में आप 10 साल तो सो के जाने वाले हो, सही है, रियल में 10 साल तो आप सोने वाले हो। अभी कितना बचा आपका, 20 साल। 10 साल क्यों सोने वाले हो, क्योंकि 24 घंटे में हम लोग 8 घंटे सोते हैं, यानी एक तिहाई तो सोने वाले हैं हम लोग, है ना सोनी मैम। तो बचा कितना आपका, 20 साल। अब 20 साल में तो अगर सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, यानी 8 घंटे आपको तो जॉब बिजनेस अपने काम में तो देना है, यानी कि बचा कितना आपका, 10 साल। हमें सिर्फ एक्चुअल में देखा जाए ना, जो लाइफ जीने के लिए होता है खुद के लिए, वो सिर्फ आपके पास 10 साल ही है ना। अभी इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भगवान ने दे दिया ना, आपको अच्छे से खर्च करना है। और खर्च अगर आपने अच्छे से नहीं किया ना, तो बुरे से खर्च तो होना ही वाला है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर आपको सुबह एक्सरसाइज करना सबको पता है करना चाहिए, यानी कि अगर आपने टाइम आपके एक्सरसाइज में नहीं लगाया, तो आपका कहाँ जाने वाला टाइम, नीली बटन, 3 बटन होता है ना, लाल हरा नीला। लाल मीन्स यूट्यूब, नीला मीन्स फेसबुक, है ना, और इंस्टाग्राम, ये सब में आपका जाने वाला ही टाइम। यानी हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, जो बोलते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हमें हमेशा जागृत रहना है। जागृत मीन्स क्या बोलता है, हमेशा कॉन्शियस रहना, हमेशा अलर्ट रहना कि हमें अपना टाइम कहाँ पे देना है ना। तो और ये बोलते हैं ना कॉन्शियस मीन क्या होता है, अभी जैसे मैं बैठा हूँ स्पॉटलाइट पे, मैं सबको दिख रहा हूँ अच्छे से, है ना। अगर मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूं हिना खान मैम, तो आपका चेंज क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओगे, थोड़ा सा स्माइल आ जाएगी, थोड़ा सा और स्ट्रेट बैठ जाओगे, है ना। वो उसको बोलते हैं अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस, यानी कि जागृत अवस्था में रहना। और जो आदमी जागृत अवस्था में होता है ना, वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं करता, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। हमारा जो ध्यान करते हैं हम लोग, मेडिटेशन करते हैं, साइलेंट प्रैक्टिस करते हैं, उसमें होता क्या है, हम लोग वही सब कोशिश करते हैं कि आप हमेशा जागृत होने का प्रैक्टिस करिए। अब जो आदमी ने साइलेंट प्रैक्टिस 1 से 2 महीने करता है ना, आप देखना आप हमेशा जो वर्तमान चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, उसमें हम लोग रहने का कोशिश करते हैं। आप रहोगी कहीं, आप इधर उधर डाइवर्ट हो ही नहीं सकते, ये पावर होता है। यस। तो सबसे पहले, सबसे पहला क्या पार्ट हमारा, कि आपको अगर अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, तो आपको 8 जगह, जो हमने बताया था पहले, 8 जगह आपको ध्यान रखना कहाँ कहाँ टाइम को अपना इन्वेस्ट करना है, यानी कि कहाँ पे टाइम को अच्छे से खर्च करना है। क्योंकि अगर हमको नहीं पता हमारा टाइम कहाँ खर्च करना है, तो दुनिया को सब पता है आपको क्या मिलना चाहिए। अगर हमको नहीं पता कि हमें क्या चाहिए लाइफ में, तो दुनिया को बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या मिलना चाहिए, है ना जयदीप सर। अगर मैं बोलूं कि हमको पता नहीं कि मुझे किस लड़की से शादी करनी है ना, मेरी वाइफ कैसी होनी चाहिए, मेरी दुल्हन कैसी होनी चाहिए, तो सबसे अच्छा किसको पता है कि आपको वाइफ कैसी मिलनी चाहिए, हमारे पापा को, हमारी मम्मी को। वो लोग आपको एक पसंद करके दे देंगे आपको। अगर हमको नहीं पता कि हमें किस कॉलेज में पढ़ाई करनी है, या मुझे पढ़ाई क्या करनी है, तो सबसे बेस्ट किसको पता है, हमारे दोस्तों को। वो आपको गाइड कर देंगे, भले नहीं पता होगा आपको, ऐसा चीज बता देंगे ना, हो सकता है आपका इंटरेस्ट नहीं हो, आप उसमें एडमिशन ले लोगे, उस कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैं अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं इसलिए कभी वेस्ट नहीं बोलता हूँ, हमेशा इन्वेस्ट, क्योंकि हम टाइम को कहीं ना कहीं खर्च करते हैं, और जहाँ खर्च करते हैं हमारा टारगेट होना चाहिए कि अच्छा उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सपोज आप लोग यहाँ पे टाइम आपने आपका इन्वेस्ट किया है 1 घंटे का, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव होना चाहिए, है ना, उसका कुछ फायदा मिलना, जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा किया फायदा हुआ, सेम अगर आपने आधे घंटे 1 घंटे दिया है ना, तो उससे मैक्सिमम फायदा अपने को लेने का कोशिश करना है। तो नंबर 1 टाइम आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है ना प्रीति मैम, प्रीति मित्तल मैम, है ना। नंबर 1 कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको, अपने हेल्थ पे। आप ये समझ लीजिए, जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने अपने हेल्थ पे टाइम नहीं इन्वेस्ट किया, तो आपका टाइम रियल में, आपका टाइम और कहीं जाने वाला उसको सही करने में। मानते हैं सब लोग, परफेक्ट। तो उसके लिए ना एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो है, उसको जरूर से आप सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे सब लोग ना। और खाली पूरा ऑडियो वीडियो दोनों रहेगा,
उसको ध्यान से सिर्फ सुनना है आपको। यस, जस्ट ए मिनट। और मुझे सिर्फ ना ऐसे इशारा करिएगा जयदीप सर, मुझे समझ में आएगा कि आपको आवाज भी आ रही है ना। वो इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं ना, देयर समथिंग कॉल्ड एसआईपी, मालूम है? एसआईपी सुना है क्या? आवाज आ रही है सबको अच्छे से? सिस्टमैटिक कम आ रही इन्वेस्टमेंट तेज? प्लान। देयर इज समथिंग कॉल्ड हिप, नॉट दिस हिप। जस्ट मिनट, आवाज आ रही बराबर? हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान। हर दिन सुबह, हर दिन आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, डिपेंडिंग ऑन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यस, वो इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं ना, देयर समथिंग कॉल्ड एसआईपी, मालूम है? एसआईपी सुना है क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देयर इज समथिंग कॉल्ड हिप, नॉट दिस हिप। हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान। हर दिन सुबह। अच्छा लगा सबको? हमें भी अच्छा लगा, है ना? तो रियल में आप हार्ट शेयर करिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा जो बोला सर ने ना। क्या बोला उन्होंने? कि आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना टाइम कहाँ? अपने ऊपर। यानी कि आपको रोज कम से कम 15 आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे, जितना आपसे बनता है जरूर अपने ऊपर आप खर्च करिए। वॉक पे जाइए, जॉगिंग करिए, हमारा जो फिट आवर का सेशन होता है उसको ज्वाइन करिए। बट आपको टाइम तो इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज जो सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं ना, जो सबसे ज्यादा जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होने वाले आपकी बीमारियों से। ये आप समझ लो, भगवान ने जो हमको बनाया ना, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे पास कुछ समय बाद बीमारियां तो आनी है, आनी आनी है। आप कुछ भी कर लो, ये बॉडी ऐसी बनी है ना, बिना एक्सरसाइज, बिना कसरत, बिना व्यायाम के नहीं सही रहने वाली है। पसीना तो होना चाहिए एक्सरसाइज के थ्रू। पसीना मतलब गर्मी वाला पसीना नहीं, बैठे पसीना हो रहा नहीं, एक्सरसाइज करके पसीना होना चाहिए। तो आप हमेशा फिट रहेंगे। यस, अगर पहला आपको परिवार को खुशी देनी है तो आपको टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है? अपने हेल्थ में। यस, दूसरा क्या करना है? दूसरा कौन सा स्टॉल पे जाना है, दूसरी कौन सी दुकान पे जाना है, या टाइम कहाँ पे खर्च करना है? आपको अपने काम पे, है ना? जो भी आप काम करते हैं, जैसे हिना मैम, जयदीप सर, अगर आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में है ना, तो रियल में हमको क्या ट्राई करना है? हमेशा आप अपने प्रोफेशन में ना सबसे बेस्ट बनने का कोशिश करिए। आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, हम जिस बच्चों को पढ़ाए ना, कि वो आप ना एक समाज को तैयार करते हैं,
है ना। जब हम एक बच्चे को तैयार करते हैं ना, तो एक बच्चा नहीं रहता एक्चुअली, उसके साथ ना बहुत बड़ा एक परिवार भी रहता है। ऐसा सोचिए कि एक बच्चा जब तैयार होता है ना, अपने साथ पूरे परिवार को रेडी करता है। एक अच्छे परिवार में संस्कार जाते हैं वो। अगर हम इस वाले उद्देश्य के साथ कुछ भी, जो भी आपके पास काम है या जो भी बिजनेस आप उसमें अगर बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो आपका रियल में बहुत अच्छा है। तो आपको बहुत अच्छे से टाइम अपने काम में, अपने बिजनेस में, जो चीज आपको पसंद है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए टाइम का? आपके काम में। यानी कि हमको अपने काम में क्या करना है, दी बेस्ट बनने का कोशिश करना है। यस। एंड तीसरा, तीसरा मैं बोलता हूं स्टॉल ऑफ अपग्रेडेशन या लर्निंग। इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना है। आपको टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना? तीसरा, अपने लर्निंग में, अपने अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? आपको रोज ना, जैसे इस कम्युनिटी में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे जयदीप सर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, है ना, प्रीति मैम लिखती हैं, जरूर से लिखा करिए। लिखने से क्या है, आप जो चीज सीखते हैं ना, यानी कुछ नया चीज सीख रहे हैं आप। तो जो आदमी कुछ ना कुछ सीखता है ना, वो कभी बासी नहीं होता। यानी कि वो कभी, जो आपने देखा होगा ना, बासी फूल, फ्लावर, हमेशा उसमें स्मेल नहीं रहती। और स्मेल क्यों नहीं होती? और वो तभी ताजा रहता है ना, अगर वो कुछ ना कुछ उसमें हमेशा पानी मिलता रहे, कुछ ना कुछ मिलता रहे। सेम हमारा ऐसे, अगर आप रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, आप हमेशा ताजे रहोगे। आपके पास कोई बैठ के जाएगा ना, उसको एक अलग एनर्जी मिलेगा, उसको भी लगेगा खुशी से मिल के आए हैं। तो आपको टाइम इतना इतने अच्छे से मैनेज करना, आपको अपने लर्निंग के लिए, अपने ग्रोथ के लिए रोज कुछ ना कुछ लगाना है। उसके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं हम लोग? आप, आपका जो भी इनकम है उसका 5 से 10% आपको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, अपने सीखने पे। आप डांस सीखिए, म्यूजिक सीखिए, जो चीज आपको हो सकता है बचपन कुछ चीज पसंद और नहीं कर पाए होंगे हम लोग, उसको आप फिर से सीखने की कोशिश करिए। स्विमिंग सीखिए, कोई गेम सीखिए। बट जब हम लोग सीखते हैं ना, आपका फिर से दिमाग पूरा एक्टिव होता है, फिर से वायर्ड होता है, उसके नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं। यानी कि आप बहुत ही अच्छे से, आपका और अच्छा ग्रोथ होता है। सीखते हम एक चीज है, लेकिन ग्रोथ और कहीं होता है। यस। तीसरा हम लोग कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है आपको? आपके न्यू लर्निंग में, न्यू ग्रोथ में। यस, करेंगे सब लोग ने। चौथा लिखिएगा। चौथा क्या बोलते हैं हम लोग? चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना है आपके रिलेशनशिप में। टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है? आपके रिलेशन, यानी कि आपके संबंधों में। हर आदमी ने कम से कम 2 बार सबको याद करता है ना। अनु मैम, अनु खजांची मैम, जब या तो बहुत खुश होता है वो, या तो जब वो बहुत दुखी होता है ना। जैसे किसी का जब बेबी आता है ना, जब कुछ डिलीवरी होती है, बेबी आता है, तो सबसे पहले वो जिसको फोन करता है ना, वो, उसके पास कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जिसको वो खुशी से बता पाए, है ना। वो किसको बताता है? वो किसको बताता है? वो जिसको सबसे ज्यादा वो प्यार करता है ना। जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसको सबसे पहले वो फोन करके बताता है ना। तो हमेशा हमको क्या ध्यान रखना है, कि आपके लाइफ में ना, आपके जीवन में, आपके लाइफ में कुछ 2 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग ऐसे होने चाहिए जिसको आप ना अपनी खुशियां शेयर कर सकें। और या दूसरा मैं बोलूं, कभी आप दुख में है, कुछ प्रॉब्लम है, आपके साथ 8 से 10 लोग तुरंत खड़े होने चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। अदरवाइज दूसरी लाइफ कौन सी होती है? TTMM लाइफ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तू तेरा, मैं मेरा। वैसी लाइफ कभी नहीं जीना है। तू तेरा, मैं मेरा वाला लाइफ नहीं जीना है। TTMM की लाइफ बिल्कुल नहीं जीना है। वो सब कॉलेज तक या स्कूल लाइफ तक बहुत चलता है, कि कुछ पैसे कंट्रीब्यूट इकट्ठा कर लिए, समोसा मंगा लिए, कुछ पार्टी कर लिए। नहीं, आपको लाइफ कैसा जीना है, कि जब भी अगर कहीं बगल में आपकी कोई खुशियां है, आपको वो फोन करें, आप उनको फोन करो। सब जगह आप, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करना है। ये टाइम आपको बहुत इन्वेस्टमेंट जो है ना, बहुत फायदा देने वाला है। और एक आप बहुत अच्छा संस्कार अपने बच्चों में दे सकते हैं इसके थ्रू। यस। तो हमें हमेशा आपका टाइम इन्वेस्ट कहाँ करना है? आपके रिलेशनशिप में, है ना। मैं एक बहुत अच्छे से बोलता हूँ ना, कि आजकल सबके मोबाइल में आउट गोइंग फ्री है ना हिना खान मैम? आउट गोइंग सबका फ्री है। बट मैं बताऊं ना, आप देखना बहुत सारे अपने जो खास है, हम लोग फोन नहीं कर पाते, नहीं कर पाते ना। हो सकता है महीनों हो जाते हैं, बट वही टाइम निकालना है हमको। तो रियल में आपका रिलेशन जिसके साथ है, आपके सिस्टर होंगे, आपके भाई होंगे, आपके कोई और रिलेशन में होंगे, आप उनको फोन करते हैं ना, तो एक बॉन्डिंग बनती है, एक दूसरे के करीब आते हैं। तो जो बोला ना, चौथा, आपको टाइम कहाँ खर्च करना है? अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए। यस। पांचवा कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है आपको? पांचवा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है आपको?
सोशल कंट्रीब्यूशन, यानी कि समाज में कुछ देने का ट्राई करना है आपको। हमेशा हमेशा हमारा ये सोच होना चाहिए ना कि हमें इस समाज को कुछ ना कुछ देना है, कुछ टाइम देना है। कैसे दे सकते हैं? बहुत इजी है ना। और जब हम लोग देते हैं ना, तो ही हमारे अंदर बहुत अच्छे से खुशी आपके अंदर रिलीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हैप्पी हार्मोन। क्या बोलते हैं? हैप्पी हार्मोन तभी रिलीज होता है जब हम लोग समाज को कुछ देने का कोशिश करते हैं, या जब हम लोग किसी की हेल्प करते हैं, तो ही ये हार्मोन रिलीज होता है, और ऐसे नहीं रिलीज होता है। यस। तो मैं जस्ट एक बार शेयर करता हूँ आपको कि जो है हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार बात किया है कि हैप्पी हार्मोन्स क्या होते हैं। यस, यस, ये दिखा। ये हमारे चार हार्मोन, या बोलिए चार केमिकल हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि तभी रिलीज होते हैं। पहला डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, और है एंडोर्फिन, है ना। जैसे बोला ना कि ये तभी रिलीज होते हैं जब हम लोग उसके लिए ना कोशिश करते हैं, अपने आप से नहीं रिलीज होता है। एंडोर्फिन कब रिलीज होता है? जब हम लोग कहाँ टाइम खर्च करते हैं अपने एक्सरसाइज पे, तब एंडोर्फिन रिलीज होता है। आप सिर्फ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना जिम नहीं जाता हूँ क्योंकि थक जाता हूँ। ये मैं गारंटी बताता हूँ, जो आदमी एक्सरसाइज करता कभी थकता ही नहीं। वो एक अलग एनर्जी रहता है। आप जमीन पे नहीं चलते हैं, जमीन से 1 फुट ऊपर चलते हैं, आप जंप करते हो चलते हैं। जो एक्सरसाइज रोज रेगुलर करता है वो, क्योंकि हमारे अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है ना एंडोर्फिन, बहुत ही पावरफुल होता है वो। दूसरा कौन सा हार्मोन होता है? केमिकल बोलिए, चाहे हार्मोन बोलिए, या केमिकल लोचा बोलिए, है। जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है, तो रिलीज होता है, उसको बोलते हैं डोपामाइन। यस, यानी कार्य क्षेत्र में हमारा जो भी प्रगति होती है, कोई अगर किसी ने प्रशंसा किया, तो डोपामाइन रिलीज होता है। तीसरा, अगर आपने किसी की भी हेल्प किया है, चाहे उसको, किसी को सड़क पार करा दिया, किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी गरीब बच्चे को आपने ट्यूशन दे दिया फ्री में, आपने भले उसको पढ़ाया, आपने पैसे नहीं लिया, बट अंदर से आपको जो खुशी होगी ना, रियल में इतना, वो खुशी ना आप पैसा दे के दुकान से नहीं पाओगे। आप, वो तभी मिलेगा जब आप खुद से करते हो कोई चीज। चौथा हार्मोन, चौथा केमिकल लोचा कब होता है? ऑक्सीटोसिन। जब आप किसी के साथ रिलेशन में रहते हो, यानी आपके हस्बैंड के साथ, आपके वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, तब ना आपको वो जो फीलिंग होती है ना, जो हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, है ना। तो ये जो चारों चारों हार्मोन या चारों केमिकल बोला ना मैंने, ये तभी रिलीज होता है जब हम लोग उसको रियल में टाइम देते हैं, टाइम को खर्च करते हैं। यस। तो ये हार्मोन रिलीज करना, तो आपको क्या करना है? लोगों को हेल्प करना है ना, और अपना एक्सरसाइज करना है, अच्छा से रिलेशन बनाना है। आप रियल में लाइफ को तभी एंजॉय करते हैं। और ये हार्मोन अगर हमने अपने अंदर पैदा नहीं किया, इस केमिकल को नहीं पैदा कर पाए, तो रियल में हमने वो लाइफ तो जिए नहीं। यस, परफेक्ट। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है? पांचवा, पांच यानी छठा, पांच हो गया ना, पांचवा था सोशल कंट्रीब्यूशन। छठा कौन सा हमारा? छठा, आपको टाइम कहाँ खर्च करना है? आपके स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिचुअल मीन्स क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी किसी धर्म की बात करो, है ना, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जस्ट अपने आप को फील करना है कि आप कौन हो, है ना। आपको रियल में जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसमें पता चलता है कि हम हैं क्या, है ना संकेत सर। इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ ये फील करना है कि हम किसी एक बड़ी शक्ति का पार्ट हैं। आप जिस भी भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसको भी मानते हैं ना, आप उनको मानिए कि यस, हम इस सृष्टि का पार्ट हैं। हमारे ऊपर भी कोई है, जो कि, कई बार हम लोग को देखते होंगे, हम लोग बहुत ही कम मेहनत करते हैं, बट वो चीजें हमारी लाइफ में बहुत आसानी से आ जाती है। या कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं, बट वो सक्सेस नहीं मिलती हमको, या जो हमें रिजल्ट ये नहीं मिलता, होता है ऐसा लाइफ में। उसका मतलब यही है कि कोई शक्ति तो है जो चीज डिसाइड करती है। जैसे मैं बोलूँ, ये किसका हाथ है? ये मेरा हाथ है ना, ऐसे ही आपका भी हाथ है ना। जब तक हम लोग मानते हैं ये मेरा हाथ है, आप उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हो, कभी उसको कट नहीं करते हो, कभी चोट नहीं पहुंचाते हो। सेम ऐसे ही घर में रहता है ना, आप अपने घर को बहुत अच्छे से रखते हो, किसी घर में जाओ, घर उनका बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन जैसे बाहर निकलो, लिफ्ट में, सीढ़ी पे क्या मिलता है? कोई पान खा के थूका है, कोई सिगरेट पी के फेंका हुआ है। होता है ना। क्योंकि वहां क्या समझते हैं? ये मेरा है, घर को अपना समझते हैं। बाहर निकलते, ओ ये मेरा नहीं, ये तेरा है। नहीं, अगर हम लोग रियल में स्पिरिचुअल होते हैं ना, हर चीज हमारा होता है। आप भले साफ सफाई बाहर नहीं कर पाओगे, लेकिन खराब नहीं करोगे, है ना। अगर जो हम लोग आजकल मास्क लगाते हैं ना, मास्क मास्क लगाते हैं कि डस्ट न चला जाए। पहले हवा ऐसी गंदी नहीं थी, क्योंकि हमने हवा को अपने से अलग समझ लिया। रियल में ये बोलते हैं ना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर, ये हमारा ना बॉडी का पार्ट ही है।
उससे आप बाहर नहीं हो। सिर्फ अगर जिस दिन जो मानते हैं ना, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, ये गारंटी है। और नुकसान वही पहुंचाते हैं जो कि अपने को समझ ही नहीं पाए कि मैं कौन हूँ और मैं किसी एक परम शक्ति का पार्ट हूँ। जो नहीं समझते वही करते हैं। तो आपको किसी, मैं धर्म को नहीं बोला ऐसा कुछ करो, बट आपको क्या करना है, बी स्पिरिचुअल, यानी अपने आप को समझना है ना। धर्म में बहुत अच्छी चीजें लिखी रहती हैं। हम लोग धर्म तो मान लेते हैं, ये धर्म में ये है, ये लिखा है, मैं इसको मानता हूँ। बट धर्म की नहीं मानते, उसमें कैसे बोलते हैं क्या फॉलो करना, उसको नहीं मानते। यस। तो आपको टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, बीइंग स्पिरिचुअल। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान लगाना है, सोचना है अपने बारे में कि मैं भी किसी शक्ति का पार्ट हूँ। और जिसमें भी आप बिलीव करते हो ना, उनको मानिएगा। और जब मानते हैं ना, बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा। यस। और इसे होता है ना, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस में क्या बोलते हैं, पहले करो फिर सीखो। है, ये सिस्टम ऐसा कि प्रैक्टिकल करो फिर समझो कि साइंस कैसे काम करता है। लेकिन हमारा जो भगवान वाला केस होता है ना, उसमें उल्टा होता है। पहले मानो फिर जानो। आप जिसमें बिलीव करते हैं, जिस भगवान में जिसमें बिलीव करते हैं ना, आप पहले मानने लगो, फिर आपको उसका रिजल्ट मिलता है, फिर आपको उसका बेनिफिट मिलता है। होता है ना ऐसा। यस। तो आपको क्या करना है, अगला टाइम इन्वेस्ट करना अपने स्पिरिचुअल होने पे। गारंटी है आपने कभी जीवन में फेल नहीं होंगे। किसी भी आदमी का सक्सेस ने उसके सक्सेस से नहीं जोड़ा था, कोई आदमी कितना अच्छा है। हमेशा वो कैसे अपने फेलियर को, जो लाइफ में सेटबैक आते हैं, कुछ भी चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, उसको कैसे हैंडल करता है ना, उससे उसका डिपेंड रहता है उसका, कि कितना तगड़ा आदमी है, कितना हिम्मत वाला आदमी है ना। और बहुत अच्छे से एक स्टोरी याद आ गई। जो बड़े बड़े कंपनी के जो सीईओ होते हैं ना, गूगल की या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का, उनका भी इंटरव्यू होता होगा ना। उनका पर डे का जो इनकम होता है, उनका जो सैलरी होता है, कई कई करोड़ होता है। अभी हम लोग लगता होगा ना कि उनको ऐसा क्या क्वेश्चन पूछते होंगे ये लोग, क्या इंटरव्यू होता होगा, कितना पैसा मिलता है। यस। ये रियल में जो उनके जो मालिक होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग, क्या हम लोग उनसे कुछ पूछते नहीं कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया, क्या सीखा, कुछ नहीं। हम लोग बोलते हैं कि आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर, सबसे बड़ा जो पर्सनल लाइफ में कोई आपके लाइफ में सेटबैक है, यानी कि कुछ भी इशू आया आपके परिवार में, कुछ डेथ हो गई, कुछ भी नुकसान हुआ हो, उसको आपने कैसे हैंडल किया, उसको आपको बताना है। यस। जब वो लोग बताते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लगे रहते हैं, वो देखते रहते हैं आपका आंसर कैसा रहता है, आप जवाब कैसा देते हो, या उस सिचुएशन को कैसे आपने हैंडल किया, उस पे उनकी पूरी सैलरी डिसाइड होती है। आप सोचो, इतना पैसा सिर्फ मिलता है कि आपने फेलियर को कैसे हैंडल किया, क्योंकि रियल में लाइफ वही होता है, आपने अपने चैलेंज को कैसे हैंडल किया ना, उस पर पूरा डिपेंड होता है। अदरवाइज बहुत सक्सेसफुल लोग ना, थोड़ा सा चैलेंज आता है सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप अगर जितने स्पिरिचुअल रहते हैं ना, तो आप एक परम शक्ति को मानते हैं, आपको पता है ये अप्स एंड डाउन्स तो आने वाला है, किसी परम शक्ति ने हमको दिया है, ये तो वो हमारा सिर्फ टेस्ट ले रहे हैं। यस। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपको टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए। जो भी आपका इनकम है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, जो आपका बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, और या ऐसा बोलूं कि आपको जो चीज लाइफ में चाहिए उसको आप कैसे आसानी से पा सकते हैं, उसके लिए आपको कोशिश करनी है। यस। और उसको आपको समझना है कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। अपने एक्चुअल पैसे की बात करें, अभी टाइम नहीं, आपको टाइम को इन्वेस्ट करना है अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। और अपने पैसे को अच्छे संभाल कैसे रख सकते हैं। पैसा मैं नहीं बोलता बहुत सारा आपके पास होना चाहिए, नहीं, लेकिन एबंडेंस होना चाहिए। जो चीज आपको चाहिए आप उसको आराम से ले पाए, इतना आपको मेहनत करना है। यस। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारा पैसा नहीं कमाना है, बट जो चीज आपको चाहिए ना, आप बहुत आराम से उसको ले सकें, इतना तो होना चाहिए, है ना। और उसको मैनेज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, ये इनको पहचानते हैं आप लोग, ऐसे करिए, जयदीप से पहचान रहे हैं आप। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो अमिताभ बच्चन है, इनको नहीं बोल रहा हूँ, इनके बगल में ध्यान से देख लीजिए, है ना। इनका नाम है सुशील कुमार, है ना, ये बिहार के थे। ये ना केबीसी के फर्स्ट विनर थे, 5 करोड़ रुपए पहली बार कोई जीता था। यस, 5 करोड़ रुपए जीते थे। और ये तो रियल स्टोरी है, केबीसी में जीते थे। और उसके बाद ना कुछ साल में वो गरीब हो गए, इतने कंगाल हो गए ना, उनको भी पैसे लेना पड़ा जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चला हमने जो पैसा कमाया क्या खर्च कैसे करना है। मोबाइल ले लिया, कहीं गाड़ी ले ली, फिर उसको संभाल नहीं पाए। आपके पास पैसे आते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कहाँ पे खर्च करना, कैसे खर्च करना, वो आपको आना चाहिए। अदरवाइज आपको ना करोड़ों की संपत्ति मिल जाए तब भी आप जीरो कर देने वाले हो।
है ना। तो मतलब किसी का संपत्ति दिया हुआ तभी आप संभाल सकते हैं जब आप उसको अच्छे से खर्च कर सकते हैं। यस। तो हमें अगला टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपने फाइनेंस पे। यानी कि आपको सीखना है कि कैसे हम अपने इनकम को, कैसे अपने पैसे को हम लोग उसको और बढ़ा सकते हैं। यस। लास्ट में, सबसे लास्ट, आठवां इन्वेस्टमेंट कहाँ करना टाइम का, कहाँ पे करना है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेवल एंड एडवेंचर पे। ट्रेवल एंड एडवेंचर, है ना। कि ट्रेवल एंड एडवेंचर क्या होता है ना? यानी कुछ ना कुछ आपको अपने लाइफ में कोशिश करना, कुछ ना कहीं रोज, अगर मैं बोलूं रोज तो नहीं कोई जा पाता, महीने में, साल में कहीं ना कहीं आप बाहर घूमने के लिए जाओ, है ना। जो हम लोग घूमने जाते हैं ना, या कहीं कुछ एडवेंचर पर जाते हैं, आपका रियल में माइंड सेट चेंज होता है, आपका पूरे अंदर, आपके अंदर बहुत सारा पावर आता है जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं कुछ भी चीज, नया चीज ट्राई करते हैं तो, है ना। उसके लिए मैं एक आपको बताता हूँ हम लोग कैसे उसमें। यस, ये दिख रहा है आपको, है ना। इसको बोलते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर आना। ये हम लोगों को ट्रेनिंग होती है, हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, और इसको बोलते हैं ना हमारा माइंड सेट चेंज करता है और आपको जीवन में बहुत सक्सेस में आगे हेल्प करता है ये। इसका मतलब क्या है, हम लोग जिस कंपनी में है ना, हमारे साथ अवनीश सर, उनको पता है, हम लोग ट्रेनिंग एक होती है लोनावाला में, जिस ऑफिस में मैं हूँ लोनावाला में ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग में ना लास्ट 2 दिन सिर्फ यही होता है, रात में जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक। और कुछ न कुछ गेम खिलवाते हैं ऐसा कि आपको खुद से मीन्स डर भी लगता है कि कुछ भी हो सकता है, गिर जाए, चोट लग जाए, रात में दौड़ना। और एक ये भी होता है, रैपलिंग बोलते हैं इसको। पहाड़ पे ले जाते हैं कुछ बच्चों को, हम लोग सबको, 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को, वहां पे रस्सी के सहारे नीचे उतरना रहता है सबको। ये गारंटी है कि चोट नहीं लगने वाली हम लोग, क्योंकि जो वो लोग एक्सपर्ट रहते हैं ना, इतना सिक्योरिटी, इतना सेफ्टी हम लोग रखते हैं वो। लेकिन उसके बाद भी कोई उतरना नहीं चाहता, बहुत डर लगता है, एकदम ऊंचाई पे आपको छोड़ देंगे, नीचे उतरना है सड़क के वो रस्सी के सहारे, है ना जयदीप सर, होता है ना। लेकिन जब सब बच्चों जो उतरना है, जो उनको जबरदस्ती कर सबको उतारते हैं ना, बाद में एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा लगा आपको। तो कई बच्चे बताते हैं पहले मुझे बहुत डर लगा, आधे आधे घंटे तक नीचे नहीं आते, वहीं बैठे रहते, उतरते नहीं वो लोग। बट वो लोग, उनका टारगेट ये रहता है, ऑफिस से इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि उनको धक्का दे के जैसे ही मनाओ, लेकिन नीचे सबको एक बार ऊपर पहाड़ से उतरना है रस्सी से। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि पहले रियल में बहुत डर लगा, लेकिन जब उतरा तो बहुत मजा आया। उसका पर्पज क्या होता है कि जब हम लोग ना ऐसा कोशिश करते हैं, कोई भी आदमी, आपका ना आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। हम लोग कंफर्ट जोन क्या है, सीधा सीधा रोड पे चलना है, आराम से चल रहे हैं, लेकिन वो पहाड़ से नीचे उतारने थोड़ा सा जो डर लगता है ना, तो आपको लाइफ में जो थोड़े बहुत काम ऐसे आएंगे, है ना, कुछ चेंज होता है। क्योंकि जब भी चेंज आता है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर रखने का ये कोशिश करते हैं इस ट्रेनिंग के थ्रू। और जो कंफर्ट जोन के बाहर रहते हैं ना, मैं बताऊं बहुत सारे लोग ना, बहुत उनके अंदर टैलेंट होता है, बहुत मीन्स कैपेसिटी होती है अच्छा करने की, लेकिन वो 5 से 10 हजार की नौकरी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर ना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं रहती। यानी कि वो खतरा लेने के लिए तैयारी नहीं होते। अगर वो अपनी जॉब छोड़ दें ना 10 हजार की, हो सकता है वो कई करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन की आदत रहती है। और वही लोग कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं जो ऐसा कुछ ना कुछ ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें लाइफ में किए रहते हैं। यस। तो ये हमारे आज के जो छोटे छोटे जो टॉपिक थे, अच्छा लगा सबको ना? परफेक्ट। यस, तो जरूर से, ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं ना टाइम इन्वेस्टमेंट। आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। सबसे पहले सॉरी, मैंने 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया ना, 8 बजे मुझे खत्म करना था, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा। तो इसको मैं जस्ट समराइज कर दूं, ये आपका जो टाइम है ना, सबका लिमिटेड है। यस। तो आप ऐसा सोचो कि ये अभी चल रहा है हमारा 2023, 2023 में क्या चल रहा है, अक्टूबर। तो आपके पास अभी टाइम कितना बचा है ये साल खत्म होने में? लगभग 3 महीने, है ना प्रीति मुरक्का मैम? 3 महीने बचा ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप ऐसा सोचो कि इस 3 महीने में मैं ऐसा कुछ स्टोरी क्रिएट करूंगा ना, कि किसी को अपनी स्टोरी सुना सकता हूँ। स्टोरी मीन्स क्या, आपका ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, मैं किसी को बता सकता हूँ, यस मैंने अपने हेल्थ के लिए ये काम किया, या मैंने ये चीज सीखा, या मेरे अंदर ये ग्रोथ हुआ, या मैं अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक ले आया। आप ऐसा कुछ टारगेट करिए, क्योंकि ये जो 3 महीने है ना, जो बचा है, तो आप 3 महीने बाद किसी को आप बता सके, ऐसा सोचिएगा, है ना। मैं सुबह बोल रहा था, यस, आप ऐसा बोल सकें, सुन मेरी कहानी। आप इतने पूरे कॉन्फिडेंस से किसी को बोल सकते हैं, सुन मेरी कहानी, सामने वाले बोले सुना। फिर आप जो स्टोरी सुनाओ ना, जो अपना बारे में बताओ, तो आपके अंदर वो तभी आ सकता है अगर हमने उस 3 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया तो, बहुत अच्छे से हमने खर्च किया इस समय को। तो
तो जो हमने आठ आठ चीजें सीखा ना, इसमें जरूर से खर्च किएगा अगर आपको बहुत अच्छी लाइफ जीना है तो। सबसे पहले अपने हेल्थ पे टाइम खर्च करना है, दूसरा फाइनेंस पे, तीसरा रिलेशनशिप पे, अपना सोशल कंट्रीब्यूशन पे। जो भी हमने बात किया ना, आठों चीज जो आपने लिखा, इसमें कुछ न कुछ रोज टाइम दीजिएगा। आप रियल में जो हमारा जीवन का पर्पज है ना, वहां से बहुत अच्छे से आप जी सकते हैं, है ना। बीइंग स्पिरिचुअल, भगवान पे भी भरोसा रखिएगा, तो आपको कोई भी फेलियर आएगा ना, उसको हैंडल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यस। और वही लाइन फिर से मैं बोलता हूँ, अगर हमको नहीं पता हमें क्या चाहिए, तो दुनिया को अच्छे से पता है कि आपको कितना मिलना चाहिए। जो बोला ना, अगर हमको नहीं पता मेरी वाइफ कैसी होनी चाहिए, हमारे पापा को पता है कैसी वाइफ होनी चाहिए, ये लो शादी हो गई। यस। तो हमें क्या कोशिश करना है, हमको पता होना चाहिए हमें लाइफ में क्या चाहिए। यस। थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे तरीके से सुनने के लिए। हमारे आज का जो भी सेशन था, लिव योर बेस्ट लाइफ, हमको बेस्ट लाइफ पे जाना है। हम लोग जो भी लाइफ जी रहे हैं, आप लोग रियल में अच्छा जी रहे हैं, लेकिन हमको मैक्सिमम तक जाना है। यस, क्योंकि इंसान सबसे समझदार इंसान है, सबसे समझदार प्राणी है। तो आपको अपनी लाइफ को बेस्ट तक ले जाना है ना। थैंक यू जयदीप सर, हिना खान मैम,